Today I'm going to tell you why you should prepare for JEE. I will give you the single most important reason why you should prepare for JEE. And a lot of you will think कि पैसा मिल जाता है, IITian बन जाते हैं, इसलिए JEE की तैयारी करनी चाहिए. I would say कि ये तो सही बात है ही, लेकिन इससे बड़ा भी एक रीज़न है. ठीक है, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में JEE प्रिपरेशन कर रहे हो. ठीक है, तो अभी आपकी ज़िंदगी का एक पहला गोल है. ठीक है, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो गए, वंस यू गेट इनटू IIT, तब आपके और भी आगे गोल्स आएंगे. आपके पास फाइनेंशियल गोल्स रहेंगे या आपका खुद का भी एक कोई करियर गोल होगा. ठीक है, जो हो सकता है कि आपको अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब करनी हो, आपको गूगल के अंदर काम करना हो. कई लोगों का होता है ये ड्रीम. आपका ऐसा भी ड्रीम हो सकता है कि आपको अपने खुद की कंपनी स्टार्ट करनी हो, उसको बहुत बड़ा आपको ग्रो करना हो. आपका ये भी ड्रीम हो सकता है कि आपको फिजिक्स में PhD करनी हो और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना हो. ठीक है, तो ऐसे सबके गोल्स होते हैं. इन गोल्स को अगर हमको अकम्प्लिश करना है, क्योंकि इन सब में टाइम लगता है, राइट, तो उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए. और वो फ्रेमवर्क क्या रहता है कि पहले आप गोल को सेट करते हो, क्लियरली डिफाइन करते हो. आफ्टर दैट आप उसकी स्ट्रेटजी बनाते हो कि हाउ विल आई गो अबाउट इट. ठीक है, फिर आप उसकी तैयारी करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कई सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, फिर धीरे 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 आप उस गोल की तरफ फाइनली पहुंचते हो और आप सक्सीड होते हो. ये चीज़ जो है, ये पूरी प्रोसेस है. ये जब आप रियल वर्ल्ड में करोगे आपको इसके अंदर सालों लगेंगे. ठीक है, अगर आपको एक बहुत बड़ी कंपनी ग्रो करनी है, उसमें कई साल लगते हैं. ठीक है, 10-20 साल लग जाते हैं. अगर आपको अपनी कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब करना है कि यार आपको, ठीक है, गूगल में प्लेसमेंट चलो हो गई, अब आगे क्या, आगे आपको उसके अंदर ऊपर राइज भी तो करना है टॉप पे, राइट, तो उसमें सालों लगते हैं, है ना. तो वो प्रोसेस जो है उसको एक बहुत अच्छे से समझ जाता है एक ऐसा बंदा जिसने अपनी JEE प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है. अब मैं समझाता हूँ कैसे. JEE प्रिपरेशन का अगर आप फ्रेमवर्क देखो वो भी काफ़ी सिमिलर है इससे. आपने क्या किया, सबसे पहले एक डिफिकल्ट गोल सेट किया है. क्लियरिंग JEE इज अ वेरी डिफिकल्ट गोल फॉर अ स्टूडेंट हु इज जस्ट एंटरिंग क्लास 11th. क्यों? क्योंकि कंपटीशन है. सबसे पहली बात तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर हम बात करें अच्छी सीट्स की, IITs में 0.1% लोगों को मिलने वाली है. 1000 सीट ही तो है, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, राइट. और चलो बाकी कॉलेज में मिला दो तो 1% सक्सेस रेट है. ठीक है, 1% सक्सेस रेट बहुत लो होती है. इतनी कम सक्सेस रेट कई सारे प्रोफेशंस में नहीं होती है, राइट. तो ये पहला रीजन. और इवन अगर हम कंपटीशन को हटा भी दें कि लेट्स से द कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट, लेट्स से इट इज सेकेंडरी, even then if you look at the syllabus, if you look at the kind of practice an aspirant has to do, कि क्लास 10th में बच्चा NCERT कर रहा था 10वीं की, और क्लास 11th-12th में he has to do almost university level stuff while preparing for JEE. ओके, तो उससे आपका गोल डिफिकल्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया. ठीक है, फिर आपने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाई, आपने एक रूटीन बनाया, आपने अपना टाइम टेबल बनाया. सुबह 6 बजे उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, टाइम निकाल के अपना होमवर्क कर रहे हो, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो. इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. तो ये बहुत बड़ा हार्डवर्क है. फिर बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे. कई बच्चों के अभी जैसे लॉकडाउन लग गया तो उनकी कोचिंग डिस्टर्ब हो गई. ठीक है, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम कोई आ जाती है, किसी का बर्नआउट हो जाता है, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे. कई बार आपकी रैंक कम आएगी, यू विल गेट डिमोटिवेटेड. तो यहाँ पे वही चीज़ पैरेलल हो रही है कि आप एक बड़ा करियर गोल परस्यू करते हो वर्सेस आप एग्जाम गोल परस्यू कर रहे हो. काफ़ी पैरेलल्स हैं इनमें. और जो बच्चा इस चीज़ को सक्सीड कर लेता है कि यार हमने अगर JEE में सक्सेस पा ली तो हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली है, हमने वो सीख लिया है कि यार वो किस तरह से हम किसी गोल की तरफ पहुंचते हैं. दिस इज ऑल्सो वाई, पार्टली वाई कि IITians वगैरह लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं. आप जितने भी देखेंगे, थोड़े दिन पहले आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है, उनमें से ज़्यादातर सबसे ज़्यादा IIT दिल्ली से आए हैं. ठीक है, आई थिंक 3rd नंबर पे IIT बॉम्बे था. तो वहाँ पे IITians वगैरह का दबदबा था, या बाकी लोग भी काफ़ी टॉप कॉलेजेस से थे. तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि उन लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है वो माइंडसेट, सक्सेस का माइंडसेट, कि यार हम किसी चीज़ में कैसे सक्सीड हो सकते हैं. और ये चीज़ केवल JEE में ही नहीं होता है. इवन अगर आप देखेंगे कि कोई पर्सन है जिसने किसी और फील्ड में सक्सेस पा रखी है, जैसे एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनके कई बार आप देखना काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड्स या उनकी कंपनीज भी होती हैं. अब आई अंडरस्टैंड कि उनके पर्सनल ब्रांड से शायद काफ़ी फर्क पड़ता है, लेकिन आई थिंक कि इससे क्या हुआ है कि उनको एक वो मिल गया है माइंडसेट, एक कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यार उन्होंने पहले अगर एथलेटिज्म या क्रिकेट में इतनी अच्छी सक्सेस पा रखी है तो वो बिजनेस वर्ल्ड में क्यों सक्सेस नहीं पा सकते. तो इसलिए उनमें वो हसल करने का जो होता है कॉन्फिडेंस, वो अपने आप आ जाता है. दिस इज वाई गाइज आई टेल यू कि अपने टीनेज में JEE प्रिपरेशन करना इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स विच यू कैन मेक इन योर सेल्फ. कई सारे लोग ये बोलते हैं कि JEE प्रिपरेशन एक वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको JEE प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, और 15 साल की उम्र में कोडिंग सीखनी चाहिए, मशीन लर्निंग सीखनी चाहिए, और स्कूल ड्रॉप आउट कर लेना चाहिए, और अपने स्टार्टअप पे काम करना चाहिए. मैं कहूँगा शायद नहीं. क्योंकि पहली बात, अगर तुम्हें चीज़ें सीखनी है, अगर तुम्हें सच में मशीन लर्निंग और ये सब सीखना है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सब चाहिए होती है. ठीक है, मतलब आप जो समझते हो ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ रही है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है.
अगर तुम्हें लेट से मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो तुम्हें मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पहले तुम्हें स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए कैलकुलस आना चाहिए, तुम्हारी अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। अगर आपको लेट से गेम डेवलपर बनना है तो वहाँ पे आपको फिजिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और फिजिक्स की नॉलेज अच्छी का मतलब है मैथमेटिक्स भी आपको चाहिए। तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मतलब लिटरली भी नहीं है कि वो जो सिलेबस है वो सच में आगे काम आएगा, ओके। लेकिन अगर हम बात करें मोर ऑन अ मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर हम अपनी प्रिपरेशन करके एग्जाम में सक्सीड होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल भी देना चाहूँगा। आप देखना कि जितने भी बच्चे पहले कोई और एग्जाम निकाल चुके हैं ना, जैसे किसी बच्चे ने NTSC निकाल रखा है या IJSO कर रखा है या KVPY कर रखा है, राइट, तो वो बच्चे यूजली जेई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं NTSC में भी रैंक 1 था, KVPY स्कॉलर भी मैं था, IJSO में और ओलंपियाड में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, तो जेई में भी मेरी रैंक आ गई। इसलिए नहीं आई कि हम ऑलरेडी स्मार्ट थे, ठीक है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, लेकिन इसलिए आई क्योंकि हमें वो प्रोसेस ऑलरेडी पता चल जाता है यार कि NTSC में सक्सीड होने के लिए क्या किया अपन ने, पहले अपनी गोल सेटिंग की, स्ट्रेटजी बनाई और हार्डवर्क किया। वैसे ही जेई में भी यही तरीका है, गोल सेट करो, हार्डवर्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और इवन अगर आप देखेंगे कि मेरी यूट्यूब पे जो मैंने ग्रोथ की है, आई थिंक वो भी मैंने कहीं हद तक जेई से मैंने उसके अंदर काफ़ी लेसन्स डाले हैं। मैं इस पे बात करता हूँ, कई लोगों को अजीब भी लगा कि ये क्या बोल रहे हैं, बट आई थिंक इट स्टिल वर्क्स, आई थिंक इट इज़ क्वाइट लेजिट, ओके। सो यू शुड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप अपनी जेई के लिए बेस्ट प्रिपरेशन दो, ताकि जो लेसन्स आप सीखोगे वो आपको आगे की लाइफ में काम आएंगे, नो मैटर आपकी क्या रैंक हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रैंक अच्छी हो, कई बच्चों का लास्ट टाइम एग्जाम बिगड़ जाता है और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जेई प्रिपरेशन का क्या यूज़ है, लास्ट टाइम में रैंक बिगड़ जाएगी तो, है ना। तो कोई बात नहीं, रैंक बिगड़ गई, दैट वाज नॉट इवन द पॉइंट, IIT में जाना वाज नेवर द पॉइंट वाज टू लर्न द मेंटल मॉडल नीडेड फॉर सक्सेस। इसीलिए आप देखोगे कई सारे बच्चे जिनका जेई अच्छा नहीं जाता है, भले ही वो स्मार्ट हो, ठीक है, वो यूजली किसी भी कॉलेज में जाते हैं वो अच्छा कर लेते हैं, भले ही वो एक लोकल कॉलेज में भी चले गए, दे स्टिल डू वेल, ओके, क्योंकि उनके अंदर वो हसल आ गई थी, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। तो अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ अच्छे से, और प्रिपरेशन करने का वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू एनरोल इन अकेडबूस्ट, विच इज माय ओन प्लेटफॉर्म। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दैट इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वहाँ पर आपको जेई के लिए जितनी भी चीज़ें होती है सब प्रोवाइड किया जाता है। और एक डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप किसी और कोचिंग में अगर जाएंगे, वहाँ पे आपको दुनिया भर की बोझ डाल दिया जाएगा कि बच्चों ये लो, जाओ पढ़ो, 1000 क्वेश्चन करके आओ NLM के। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हम आपको उतना ही देते हैं जितना जेई में आने वाला है, उससे में भी 10% ज़्यादा जस्ट इन केस। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार कि बच्चे को जबरदस्ती बोझ दे दिया जो वो हैंडल ही ना कर पाए, ठीक है। तो काफ़ी फन वे में आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे, और आप इस तरह से पढ़ेंगे यार कि आप किसी तरह का एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं डालोगे, जिसकी जरूरत ही नहीं थी कभी, ठीक है। कई बच्चे तो इसलिए जेई नहीं कर पाते कि दुनिया भर का कोचिंग मटेरियल करते रहते हैं जिसके अंदर बिन मतलब की चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोचिंग मटेरियल करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें फालतू की चीज़ें करना, रिपीटेटिव चीज़ें करना, जबरदस्ती के 500 क्वेश्चन किए जाना पर चैप्टर, इट्स ऑल्सो यूजलेस। यू कैन पुट दैट टाइम समवेयर एल्स इन डूइंग बेटर क्वालिटी क्वेश्चंस। तो ये मेथोडोलॉजी हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है। तो अगर आप अपनी कोचिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और द बेस्ट पार्ट इज कि वो रिकॉर्डेड लेसन्स हैं, आप कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हो। आप अगर आपका स्कूल टाइम सुबह है तो आप रात को पढ़ सकते हो, अगर आपकी कोचिंग टाइम और स्कूल टाइम के बीच में गैप है आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग विद इट, ओके। वी डोंट गिव यू अ कमिटमेंट कि तुम्हें बैच में आना है तभी तुम पढ़ पाओगे, कि तुम्हें लाइव आना है तभी पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यू शुड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। And yeah, that was the video. Please like, share and subscribe, and most importantly make sure you prepare for your exam really well, because it will set you up for later on success, ठीक है। बढ़िया है ना। अभी तक देख रहे हो तो स्पेशली थैंक यू। ऐप को रेटिंग दे देना, रिव्यू दे देना, अच्छा लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। थैंक यू।